क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपकी अच्छाई का फायदा सबसे ज्यादा वही लोग उठाते हैं जिनके लिए आपने सबसे ज्यादा किया था? और क्या आपने देखा है कि जो इंसान सबसे शांत दिखाई देता है वही अक्सर सबसे शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसकी ताकत उसकी आवाज में नहीं, उसके नियमों में होती है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी दूसरों को खुश करने में बिता देते हैं, लेकिन अंत में उन्हें क्या मिलता है? थकान, निराशा और एक ऐसा खालीपन जिसे कोई भर नहीं पाता। क्योंकि जिसने अपने जीवन के नियम खुद नहीं बनाए, उसके लिए दुनिया हर दिन नए नियम बना देती है। यहीं से अंतर शुरू होता है। साधारण लोग परिस्थितियों के हिसाब से जीते हैं, जबकि शक्तिशाली लोग अपने सिद्धांतों के हिसाब से। उनके पास धन हो या न हो, पद हो या न हो, भीड़ उनका नाम जाने या न जाने, लेकिन उनका व्यक्तित्व ऐसा होता है कि लोग उन्हें हल्के में लेने की गलती नहीं करते। याद रखिए, दुनिया आपकी बातों को नहीं, आपके नियमों को पढ़ती है। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आज भी आपके फैसले आपके अपने हैं, या फिर हर कदम किसी के डर, किसी की राय और किसी की उम्मीद के अनुसार उठता है? अगर आपका उत्तर ईमानदारी से हां नहीं है, तो शायद आज की यह बात आपके जीवन का रुख बदल सकती है। पहला नियम यह है कि शक्तिशाली व्यक्ति हर किसी को जवाब देना बंद कर देता है। ध्यान से समझिए, हर सवाल का उत्तर देना बुद्धिमानी नहीं होता। हर आरोप का बचाव करना भी आवश्यक नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति आपको समझना ही नहीं चाहता, उसके सामने हजार तर्क भी बेकार हैं। कमजोर व्यक्ति अपनी सफाई देता है, शक्तिशाली व्यक्ति अपना समय बचाता है। जब आप हर किसी को यह समझाने में लगे रहते हैं कि आप सही हैं, तब आप अपनी ऊर्जा खो रहे होते हैं। और जो अपनी ऊर्जा खो देता है, वह धीरे धीरे अपना प्रभाव भी खो देता है। सोचिए, आपने अपनी जिंदगी के कितने घंटे उन लोगों को समझाने में बर्बाद किए जो पहले से ही आपको गलत मान चुके थे। सच्चाई यह है कि जो इंसान हर किसी की अदालत में खुद को निर्दोष साबित करना चाहता है, वह कभी अपने जीवन का राजा नहीं बन सकता। दूसरा नियम, शक्तिशाली व्यक्ति अकेले चलने से नहीं डरता। अधिकांश लोग भीड़ इसलिए चुनते हैं क्योंकि अकेलापन उन्हें डरा देता है, लेकिन जिसने अपने भीतर की आवाज सुन ली, उसे भीड़ का शोर कभी आकर्षित नहीं करता। अकेलापन सजा नहीं है। अगर सही ढंग से जिया जाए तो वही सबसे बड़ा शिक्षक है। यही इंसान अपनी असली ताकत पहचानता है। यही उसे पता चलता है कि वह वास्तव में कौन है। क्योंकि भीड़ में हम अक्सर वही बन जाते हैं जो लोग हमें देखना चाहते हैं, लेकिन जब आप अकेले होते हैं, तब कोई अभिनय नहीं बचता। आपका असली चेहरा आपके सामने होता है, और बहुत कम लोग अपने उसी चेहरे को देखने का साहस रखते हैं। जो अकेले रहने से डरता है, वो हमेशा गलत लोगों के साथ रहने को मजबूर हो जाता है। जरा खुद से पूछिए, क्या आप लोगों के बीच इसलिए रहते हैं क्योंकि उनसे प्रेम है, या इसलिए क्योंकि अकेले रहने का साहस नहीं है? तीसरा नियम, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी भावनाओं का मालिक होता है, उनका गुलाम नहीं। क्रोध आएगा, दुख आएगा, अपमान भी मिलेगा, लेकिन इन सब के बीच जो व्यक्ति अपने भीतर स्थिर रह जाता है, वही जीवन की सबसे कठिन लड़ाइयां जीतता है। ध्यान रखिए, दूसरों का व्यवहार आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया हमेशा आपके हाथ में है। यदि कोई आपको केवल 2 शब्द बोलकर पूरे दिन परेशान कर सकता है, तो इसका अर्थ है कि आपके जीवन की चाबी अभी भी किसी और के हाथ में है। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी चाबी वापस ले लेता है। वह प्रतिक्रिया देने से पहले रुकता है, वह बोलने से पहले देखता है, और निर्णय लेने से पहले स्वयं को सुनता है। यही अंतर है। कमजोर व्यक्ति हर बात पर प्रतिक्रिया देता है। शक्तिशाली व्यक्ति केवल वहीं प्रतिक्रिया देता है जहां उसकी गरिमा सुरक्षित रहती है। जिस दिन आपने अपनी भावनाओं को दिशा देना सीख लिया, उसी दिन परिस्थितियां आपको दिशा देना बंद कर देंगी। लेकिन यहां एक बहुत गहरी बात छिपी है। बहुत लोग सोचते हैं कि शक्ति का मतलब कठोर होना है। नहीं, वास्तविक शक्ति कठोर बनने में नहीं, स्पष्ट बनने में। आप किसी से नफरत किए बिना भी उससे दूरी बना सकते हैं। आप बिना चिल्लाए भी अपना सम्मान बचा सकते हैं, और बिना किसी को हराए भी जीवन जीत सकते हैं। यही वह कला है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। चौथा नियम सबसे कठिन है। शक्तिशाली व्यक्ति अपनी कीमत कभी सस्ती नहीं करता। आज लोग स्वीकार किए जाने के लिए अपने सिद्धांत बेच देते हैं।
थोड़ी तारीफ मिले इसलिए अपनी सच्चाई छोड़ देते हैं, थोड़ा साथ मिले इसलिए अपना आत्मसम्मान गिरवी रख देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कीमत खुद कम कर देता है, दुनिया उसे कभी महंगा नहीं समझती। याद रखिए, हीरा इसलिए कीमती नहीं है क्योंकि वह चमकता है, वह इसीलिए कीमती है क्योंकि हर पत्थर हीरा नहीं होता। आप भी हर किसी की स्वीकृति पाने के लिए पैदा नहीं हुए। आपका काम सबको प्रभावित करना नहीं, अपने सत्य के साथ खड़ा रहना है। और यही वह जगह है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि अपने सत्य के साथ खड़े होने की कीमत हमेशा ताली नहीं होती। कभी कभी अकेलापन भी होता है, लेकिन इतिहास गवाह है, भीड़ ने कभी महान लोगों को नहीं बनाया, महान लोगों ने ही भीड़ की दिशा बदली है। याद रखिए, जब तक आप अपनी कीमत खुद नहीं समझेंगे, तब तक दुनिया आपको केवल उतनी ही कीमत देगी जितनी आप खुद अपने लिए तय करेंगे। 5वां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी ऊर्जा की रक्षा करता है। ध्यान दीजिए, जीवन में सबसे मूल्यवान चीज समय भी नहीं है। समय तो हर किसी को बराबर मिलता है, लेकिन ऊर्जा सबके पास बराबर नहीं होती। किसी का 1 घंटा पूरी दुनिया बदल देता है और किसी का पूरा दिन बिना किसी बदलाव के बीत जाता है। क्यों? क्योंकि एक ने अपनी ऊर्जा संभालना सीख लिया और दूसरे ने उसे हर छोटी बड़ी बात में बिखेर दिया। आज सुबह उठते ही सोचिए, आपका मन किसने चुरा लिया? एक मैसेज, किसी की आलोचना, सोशल मीडिया पर किसी की सफलता, या किसी ऐसे इंसान की बात जो खुद अपनी जिंदगी से खुश नहीं है। सच्चाई यह है, दुनिया आपकी जेब से पैसे कम नहीं चुराती, वह पहले आपकी मानसिक ऊर्जा चुराती है। और जिसके भीतर ऊर्जा नहीं बचती, वह बड़े सपने भी छोटे लगने लगते हैं। याद रखिए, थका हुआ मन कभी महान निर्णय नहीं ले सकता। इसीलिए शक्तिशाली लोग हर लड़ाई नहीं लड़ते, वे हर बहस में नहीं उतरते, हर टिप्पणी का उत्तर नहीं देते, हर निमंत्रण स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता है जिस ऊर्जा से साम्राज्य बनाए जा सकते हैं, उसी ऊर्जा को लोग छोटी छोटी बातों में नष्ट कर देते हैं। जरा अपने आप से पूछिए, आपकी सबसे ज्यादा ऊर्जा किस चीज में खर्च होती है? अपने लक्ष्य पर या लोगों को प्रभावित करने में? अगर उत्तर दूसरा है तो समझ लीजिए कि मंजिल अभी दूर है। 6वां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति अपनी चुप्पी को हथियार बनाता है। कमजोर व्यक्ति हर बात साबित करना चाहता है। शक्तिशाली व्यक्ति केवल परिणाम दिखाता है। जब पेड़ पर फल लगते हैं तो वह शोर नहीं करता, जब सूरज निकलता है तो वह घोषणा नहीं करता, जब नदी बहती है तो उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। प्रकृति की हर महान शक्ति शांत है। फिर इंसान क्यों हर समय अपनी महानता का प्रचार करता फिरता है? क्योंकि जहां भीतर खालीपन होता है वहां शब्द ज्यादा होते हैं, और जहां भीतर गहराई होती है वहां मौन बोलता है। याद रखिए, हर बात बता देने से आपका प्रभाव कम हो जाता है, हर योजना सबको बता देने से उसकी शक्ति बिखर जाती है, हर सपना सबके सामने रख देने से वह दूसरों की राय का कैदी बन जाता है। इसलिए शक्तिशाली लोग बोलने से पहले यह नहीं सोचते कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, वे यह देखते हैं कि क्या बोलना वास्तव में आवश्यक है, क्योंकि हर शब्द आपकी शक्ति का एक हिस्सा लेकर बाहर जाता है। जरा सोचिए, क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो बहुत कम बोलता है, लेकिन उसके कमरे में प्रवेश करते ही सबकी नजर उसी पर चली जाती है? उसका रहस्य कपड़े नहीं होते, चेहरा नहीं होता, पैसा भी नहीं होता, उसका रहस्य होता है उसकी भीतर की स्थिरता। जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ चुका है उसे दुनिया से अपनी पहचान मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। 7वां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति अस्वीकार किए जाने से नहीं डरता। यही वो डर है जिसने करोड़ों लोगों की प्रतिभा को जन्म लेने से पहले ही मार दिया। लोग क्या कहेंगे अगर मैं हार गया तो? अगर उन्होंने मना कर दिया तो? अगर उन्होंने मेरा मजाक उड़ा दिया तो? यही प्रश्न इंसान को वहीं रोक देते जहां से उसकी नई जिंदगी शुरू हो सकती थी। लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति एक बात समझ चुका होता है कि ना सुनना अपमान नहीं है, ना केवल एक दिशा बदलने का संकेत है। अगर एक दरवाजा बंद होता है तो इसका अर्थ यह नहीं कि पूरी दुनिया बंद हो गई, लेकिन जो व्यक्ति एक बंद दरवाजे के सामने बैठकर रोता रहता है वह कभी उन 100 खुले दरवाजों तक पहुंच ही नहीं पाता जो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उतनी बार नहीं ठुकराती जितनी बार आपका अपना डर आपको रोक देता है। और शायद यही सबसे बड़ा बंधन है, क्योंकि जब इंसान दूसरों के इनकार से डरना छोड़ देता है
तब पहली बार वो अपने जीवन का वास्तविक स्वामी बनना शुरू करता है। लेकिन अभी सबसे गहरा नियम बाकी है, वही नियम जिसे समझ लेने के बाद इंसान केवल सफल नहीं बनता, बल्कि ऐसा व्यक्तित्व बन जाता है जिसके सामने परिस्थितियां भी धीरे धीरे झुकने लगती है। आठवां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति अपने अतीत को ढोता नहीं, उससे सीखकर आगे बढ़ जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा बोझ उसकी पीठ पर रखा सामान नहीं होता, उसके मन में रखा हुआ कल होता है। कोई 10 साल पहले मिली बेइज्जती को आज तक ढो रहा है, कोई एक असफलता को अपनी पहचान बना चुका है, कोई एक धोखे के कारण पूरी दुनिया पर विश्वास करना छोड़ चुका है। और फिर वही व्यक्ति पूछता है, मेरी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ रही? कैसे बढ़ेगी? जिस गाड़ी का एक्सीलेटर भविष्य की ओर हो लेकिन ब्रेक अतीत पर लगा हो, वह कितनी भी कोशिश कर ले तेज नहीं चल सकती। याद रखिए, अतीत एक शिक्षक है, घर नहीं। वहां से सीख लेकर निकल जाना बुद्धिमानी है, वहीं बैठ जाना मूर्खता है। जो हर सुबह पुराने घाव गिनता है वह नए अवसर कभी नहीं देख पाता। जरा अपने आप से पूछिए, क्या आज भी आपकी पहचान किसी पुराने दर्द से बनी हुई है? क्या आज भी आप किसी एक घटना के कारण खुद को कमजोर मानते हैं? अगर हां, तो समस्या उस घटना में नहीं, आपकी पकड़ में है। शक्तिशाली व्यक्ति जानता है, जिसे छोड़ नहीं सकते, वह आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। इसीलिए वह माफ करता है, दूसरों पर दया करके नहीं, अपने मन को मुक्त करने के लिए। नफरत सबसे पहले उसी व्यक्ति को जलाती है जो उसे अपने भीतर रखता है, दूसरे तक उसकी आंच बाद में पहुंचती है। इसलिए जो स्वयं को बचाना चाहता है वह अपने भीतर की आग को शांत करना सीखता है। 9वां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति तुलना नहीं करता, निर्माण करता है। आज पूरी दुनिया तुलना में जी रही है। उसके पास क्या है, वो मुझसे आगे कैसे निकल गया, उसकी उम्र कम है फिर भी वह सफल कैसे हो गया। लेकिन एक बात समझिए, जिस दिन आपने अपनी नजर दूसरे की राह पर रख दी, उसी दिन आप अपनी राह भूल गए। पेड़ कभी नदी से ईर्ष्या नहीं करता, नदी कभी पर्वत बनने की कोशिश नहीं करती, सूरज कभी चांद जैसा दिखने की इच्छा नहीं रखता। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में सुंदर है, केवल मनुष्य ही दूसरों जैसा बनने की बीमारी पाल लेता है, और यही बीमारी उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाती है। आपकी यात्रा आपकी है, आपकी गति आपकी है, आपका समय आपका है। अगर कोई आपसे 5 साल पहले सफल हो गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि आपकी कहानी समाप्त हो गई, क्योंकि जीवन परीक्षा नहीं, यात्रा है, और हर यात्री का रास्ता अलग होता है। याद रखिए, तुलना हमेशा आनंद छीनती है और कृतज्ञता हमेशा शक्ति देती है। जिस दिन आपने अपने भीतर जो है उसे देखना शुरू कर दिया, उस दिन दुनिया में जो नहीं है उसकी चिंता अपने आप कम होने लगेगी। सोचिए, क्या आप अपने सपनों का पीछा कर रहे हैं या किसी और की जिंदगी की नकल कर रहे हैं? अगर उत्तर दूसरा है तो रुक जाइए, क्योंकि उधार के सपनों से कभी अपना जीवन नहीं बनता। 10वां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं का स्वामी बनता है। यही अंतिम नियम है और बाकी सभी नियम इसी से जन्म लेते हैं। दुनिया जीतने से पहले स्वयं को जीतना पड़ता है। अगर आपका मन ही आपको आदेश देता रहे तो आप कभी स्वतंत्र नहीं हो सकते। आज मन कहता है कल से मेहनत करेंगे, आप मान लेते हैं, मन कहता है आज आराम कर लो, आप मान लेते हैं, मन कहता है उसने तुम्हारा अपमान किया है, जाकर जवाब दो, आप फिर मान लेते हैं। धीरे धीरे मन मालिक बन जाता है और आप नौकर। यहीं से दुख शुरू होता है। शक्तिशाली व्यक्ति मन को दबाता नहीं, उसे समझता है। वह अपने विचारों को देखता है, उनके पीछे भागता नहीं। उसे पता है मैं अपने विचार नहीं हूं, मैं उन्हें देखने वाला हूं। और जिस दिन यह अंतर स्पष्ट हो जाता है उसी दिन भीतर एक नई स्वतंत्रता जन्म लेती है। अब कोई अपमान उसे तुरंत नहीं तोड़ता, कोई प्रशंसा उसे घमंडी नहीं बनाती, कोई असफलता उसे समाप्त नहीं करती, कोई सफलता उसे अंधा नहीं बनाती। वह परिस्थितियों के बीच रहता है लेकिन परिस्थितियां उसके भीतर नहीं रहती। यही वास्तविक शक्ति है। यही वह अवस्था है जहां इंसान प्रतिक्रिया देना छोड़ देता है और जागरूक होकर जीना शुरू कर देता है। लेकिन इन 10 नियमों का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? रहस्य यह नहीं कि इन्हें सुन लिया जाए, रहस्य यह है कि इन्हें हर दिन जिया जाए। ज्ञान जब तक व्यवहार न बन जाए
तब तक केवल मनोरंजन है। हजार प्रेरणादायक बातें सुनकर भी जीवन नहीं बदलता। जीवन तब बदलता है जब एक छोटी सी बात रोज के निर्णयों में उतरने लगती है। आपको दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, आपको केवल अगला निर्णय बदलना है। आज का अगला शब्द, अगली आदत, अगली प्रतिक्रिया, अगला चुनाव, यही भविष्य बनाते हैं। एक और बात हमेशा याद रखिए, शक्तिशाली बनने का अर्थ दूसरों पर अधिकार जमाना नहीं है। वास्तविक शक्ति वह है जहां आपके कारण किसी का मन छोटा न हो, जहां आपकी सफलता किसी के लिए अपमान न बने, जहां आपका आत्मविश्वास अहंकार में न बदले, जहां आपकी चुप्पी कायरता नहीं परिपक्वता बने, जहां आपकी विनम्रता कमजोरी नहीं भीतर की स्थिरता का प्रमाण बने। बहुत लोग शक्ति का प्रदर्शन करते हैं क्योंकि उनके भीतर भय छिपा होता है, लेकिन जिसे वास्तव में अपनी शक्ति का अनुभव हो जाता है उसे प्रदर्शन की आवश्यकता ही नहीं रहती। समुद्र कभी अपनी गहराई की घोषणा नहीं करता, आकाश कभी अपनी विशालता का प्रमाण नहीं देता, फिर भी दोनों के सामने हर कोई स्वतः झुक जाता है। वैसे ही जिस व्यक्ति ने स्वयं को जान लिया उसे सम्मान मांगना नहीं पड़ता, सम्मान स्वयं उसके पीछे चलता है। इसलिए आज से एक निर्णय लीजिए, किसी को हराने का नहीं, स्वयं को बेहतर बनाने का, किसी से बड़ा बनने का नहीं, कल वाले स्वयं से आगे निकलने का, किसी की स्वीकृति पाने का नहीं, अपने अंतःकरण की स्वीकृति पाने का। याद रखिए, जिस दिन आपका चरित्र आपकी सबसे बड़ी पहचान बन जाएगा उस दिन आपकी सफलता को कोई रोक नहीं पाएगा। और जिस दिन आपने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया उसी दिन आपको वह शक्ति मिल जाएगी जिसे दुनिया बाहर खोजती रहती है, लेकिन जो हमेशा से भीतर ही छिपी होती है। 10वां नियम, शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं पर विजय प्राप्त करता है। यही अंतिम नियम है और यही पहला भी, क्योंकि यदि आपने स्वयं को नहीं जीता तो संसार की कोई भी जीत स्थायी नहीं होगी। मनुष्य पूरी दुनिया को बदलना चाहता है लेकिन अपने मन को नहीं। वो चाहता है कि परिस्थितियां बदल जाएं, लोग बदल जाएं, समय बदल जाए, भाग्य बदल जाए, लेकिन वह स्वयं वैसा ही बना रहे। यही सबसे बड़ा भ्रम जन्म लेता है। सच्ची शक्ति बाहर किसी सिंहासन पर नहीं बैठी, वह आपके भीतर बैठी है। लेकिन वहां पहुंचने का मार्ग आसान नहीं है। उस मार्ग पर सबसे पहले आपका सामना किसी और से नहीं, अपने ही मन से होता है। और मन बहुत चालाक है। जब आपको मेहनत करनी होती है वह आराम का बहाना ढूंढ लेता है। जब आपको सच बोलना होता है वो डर पैदा कर देता है। जब आपको आगे बढ़ना होता है वह पुराने घाव याद दिलाने लगता है। जब आपको स्वयं पर विश्वास करना होता है वह दूसरों से तुलना करवाने लगता है। यही मन है जो आपको बार बार आपकी पुरानी पहचान में लौटाना चाहता है। इसलिए शक्तिशाली व्यक्ति अपने मन की हर बात पर विश्वास नहीं करता। वह उसे देखता है, समझता है, लेकिन उसका दास नहीं बनता। याद रखिए, आपका मन एक उत्कृष्ट सेवक है लेकिन बहुत खतरनाक मालिक। जरा अपने आप से पूछिए, दिन भर में आपके कितने निर्णय आपने स्वयं लिए और कितने केवल आदतों ने ले लिए। सुबह उठने से लेकर रात सोने तक क्या आप सचमुच जागकर जी रहे हैं या केवल एक पुरानी प्रोग्रामिंग को दोहरा रहे हैं? अधिकांश लोग जीते नहीं, वे दोहराते हैं। वही शिकायत, वही डर, वही गुस्सा, वही उम्मीद, वही निराशा, और फिर कहते हैं मेरी जिंदगी क्यों नहीं बदलती। कैसे बदलेगी? जब बीज वही है तो फल नया कैसे होगा? परिवर्तन बाहर से नहीं आता, वह भीतर की एक छोटी सी जागरूकता से शुरू होता है। जिस दिन आपने अपने एक क्रोध को आते हुए देख लिया बिना उसके पीछे भागे, उस दिन आपने पहली जीत हासिल कर ली। जिस दिन आपने अपमान सुनकर भी अपनी शांति नहीं खोई, उस दिन आपने दूसरी जीत हासिल कर ली। जिस दिन आपने अकेले होने पर भी स्वयं को अधूरा नहीं समझा, उस दिन तीसरी जीत मिल गई। और जिस दिन आपने बिना किसी प्रशंसा के भी अपना श्रेष्ठ कर्म किया, उस दिन समझ लीजिए आप शक्ति के वास्तविक मार्ग पर चल पड़े। क्योंकि शक्तिशाली लोग तालियों से नहीं चलते, वे अपने अंतरात्मा की आवाज से चलते हैं। ध्यान से देखिए, पहाड़ अपनी ऊंचाई का शोर नहीं मचाता, समुद्र अपनी गहराई का प्रचार नहीं करता, आकाश अपनी विशालता का प्रमाण नहीं देता, फिर भी उनके सामने हर कोई सिर उठाकर देखता है। क्यों? क्योंकि जो वास्तव में महान होता है उसे स्वयं को महान साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। यही कारण है कि जितना मनुष्य भीतर से भरता जाता है
उतना ही बाहर से शांत होता जाता है। कम बोलता है लेकिन स्पष्ट बोलता है, कम दिखाता है लेकिन अधिक कर दिखाता है, कम वादे करता है लेकिन जो कहता है उसे निभाता है। आज दुनिया में शब्दों की कमी नहीं है, सलाह देने वालों की कमी नहीं है, ज्ञान बांटने वालों की भी कमी नहीं है। कमी है तो केवल ऐसे लोगों की जिनका जीवन ही उनका संदेश बन जाए। जरा सोचिए, अगर आज आपके सारे शब्द छीन लिए जाएं तो क्या आपका जीवन स्वयं बोल पाएगा? क्या आपके कर्म बता पाएंगे कि आप कौन हैं? क्या आपकी आंखों की शांति, आपकी चाल का आत्मविश्वास, आपके निर्णयों की स्पष्टता, आपकी उपस्थिति की गरिमा इतनी होगी कि बिना कुछ कहे लोग आपको सुनने लगे? यही वास्तविक प्रभाव है और यही शक्ति है। दुनिया को जीतने से पहले अपने भीतर के भय को जीतिए। दूसरों को बदलने से पहले अपने विचारों को देखिए। सम्मान मांगने से पहले स्वयं का सम्मान करना सीखिए, क्योंकि जो स्वयं का सम्मान नहीं करता, दुनिया उसका सम्मान केवल औपचारिकता में करती है। लेकिन जो भीतर से अडिग हो जाता है, उसे गिराने के लिए परिस्थितियां भी कई बार सोचती है। याद रखिए, शक्तिशाली बनने का अर्थ दूसरों पर अधिकार पाना नहीं है। शक्तिशाली बनने का अर्थ है कि अब कोई भी परिस्थिति आपके भीतर के संतुलन को चुरा न सके। और जब यह संतुलन आ जाता है, तब जीवन बदलता नहीं, जीवन का अनुभव बदल जाता है। वही लोग, वही दुनिया, वही संघर्ष, लेकिन अब देखने वाला बदल चुका होता है। और जब देखने वाला बदल जाता है तो पूरी सृष्टि का अर्थ बदल जाता है। यहीं से वास्तविक शक्ति जन्म लेती है और यहीं से वह यात्रा शुरू होती है जो किसी मंजिल पर नहीं बल्कि स्वयं की अनंत गहराइयों की ओर ले जाती है। जब मनुष्य इस अवस्था तक पहुंचता है तो उसके भीतर एक बहुत गहरा मौन जन्म लेता है। ये वह मौन नहीं जो शब्दों की कमी से आता है, ये वह मौन है जो समझ के जन्म से आता है। पहले छोटी सी बात भी उसे हिला देती थी। किसी की एक आलोचना, एक असफलता, एक ठोकर पूरा दिन खराब कर देती थी। लेकिन अब वही घटनाएं आती हैं और चली जाती, क्योंकि अब वह हर घटना को अपने अस्तित्व से जोड़कर नहीं देखता। वह जान चुका है कि जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वह बदलता रहेगा, लेकिन जो भीतर देख रहा है वह नहीं बदलता। यहीं से निर्भयता जन्म लेती है। डर तब तक रहता है जब तक आपकी पहचान किसी ऐसी चीज से जुड़ी होती है जो छिन सकती है। धन चला जाए तो डर, पद चला जाए तो डर, रिश्ते बदल जाएं तो डर, लोग क्या कहेंगे तो डर। लेकिन जिस दिन आपने अपनी पहचान इन सब के पार खोज ली, उसी दिन डर की जड़ सूखने लगती है। याद रखिए, जो खो सकता है उसे पकड़कर मत बैठिए, जो कभी नहीं खोता उसे पहचानिए। यही कारण है कि शक्तिशाली व्यक्ति हारने के बाद भी टूटता नहीं, क्योंकि उसने अपनी पहचान जीत से नहीं बनाई, और जीत से बनी पहचान हार के साथ टूट जाती। वह जानता है आज सफलता है, कल नहीं भी हो सकती। आज लोग साथ हैं, कल दूर भी जा सकते हैं। आज शरीर स्वस्थ है, कल बीमार भी पड़ सकता है। लेकिन इन सब के बीच एक साक्षी है जो हर अनुभव को देख रहा है। उसी को पहचानना जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। जरा अपने आप से पूछिए, अगर आज आपकी सारी उपलब्धियां छिन जाएं तो क्या आप फिर भी स्वयं को सम्मान की दृष्टि से देख पाएंगे? अगर उत्तर हां है तो समझ लीजिए आपने शक्ति की दिशा पकड़ ली है। अगर उत्तर नहीं है तो अभी यात्रा बाकी है, और इसमें शर्म की कोई बात नहीं, क्योंकि अधिकांश लोग पूरी जिंदगी बाहर की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, भीतर उतरना भूल जाते हैं। वे घर बड़ा बना लेते हैं लेकिन मन छोटा रह जाता है। बैंक बैलेंस बढ़ जाता है लेकिन धैर्य घट जाता है। पहचान बढ़ जाती है लेकिन शांति खो जाती है। क्या यही सफलता है? यदि सफलता के बाद भी नींद की गोलियां चाहिए, यदि सम्मान मिलने के बाद भी भीतर खालीपन है, यदि भीड़ के बीच भी अकेलापन है, तो फिर वह सफलता किस काम की? सच्ची शक्ति वह है जहां उपलब्धियां आपके पास हों लेकिन आपका सुख उन पर निर्भर न हो। यही स्वतंत्रता है। और स्वतंत्रता किसी सरकार से नहीं मिलती, किसी कानून से नहीं मिलती, किसी व्यक्ति से नहीं मिलती। वह केवल तब मिलती है जब आपका मन आपकी इच्छाओं, भय और अहंकार का कैदी होना छोड़ देता है। याद रखिए, अहंकार हमेशा कहता है मुझे सबसे ऊपर होना है, लेकिन जागरूकता कहती है मुझे केवल स्वयं होना है।
इन दोनों के बीच का अंतर ही जीवन का अंतर है। जो सबसे ऊपर पहुंचना चाहता है वह हर किसी से प्रतिस्पर्धा करेगा। जो स्वयं होना चाहता है वह केवल कल के अपने स्वरूप से आगे बढ़ेगा, और वही व्यक्ति अंततः सबसे आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी दौड़ किसी और से नहीं, अपने ही अज्ञान से होती है। जिस दिन आपने तुलना छोड़ दी, उसी दिन आपने अपनी आधी पीड़ा छोड़ दी। सोचिए, क्या कभी गुलाब ने कमल बनने की कोशिश की? क्या कभी चांद ने सूरज से ईर्ष्या की? क्या कभी नदी ने पहाड़ से शिकायत की कि तुम मुझसे ऊंचे क्यों हो? नहीं। प्रकृति में हर चीज अपने स्वभाव में पूर्ण है। केवल मनुष्य ही अपने स्वभाव को छोड़कर दूसरों की नकल में अपना जीवन खो देता है, और जो नकल में जीता है वो कभी मौलिक नहीं बन सकता। इसीलिए शक्तिशाली व्यक्ति भीड़ का अनुसरण नहीं करता। वह पहले अपने भीतर के सत्य को सुनता है, क्योंकि उसे पता है भीड़ हमेशा सही नहीं होती। भीड़ केवल बड़ी होती है, और कई बार सत्य अकेला खड़ा होता है। याद रखिए, यदि पूरी दुनिया एक दिशा में जा रही हो, तब भी रुककर यह पूछना कि क्या यह सही दिशा है। यही जागरूकता की शुरुआत है। और अंत में एक आखिरी बात अपने हृदय में उतार लीजिए। जीवन आपको शक्तिशाली बनने का अवसर हर दिन देता है, लेकिन यह अवसर किसी बड़ी घटना के रूप में नहीं आता। यह छोटी छोटी परिस्थितियों के रूप में आता है। जब कोई आपको अपमानित करे और फिर भी आप अपने भीतर सम्मान बचाए रखें, वही शक्ति जन्म लेती है। जब कोई आपको समझ न पाए और फिर भी आप स्वयं को न खोएं, वही शक्ति जन्म लेती है। जब पूरी दुनिया जल्दी में हो और आप धैर्य में बने रहें, वही शक्ति जन्म लेती है। जब हर कोई दिखावे में व्यस्त हो और आप अपने सत्य में स्थिर रहें, वही शक्ति जन्म लेती है। याद रखिए, शक्तिशाली लोग पैदा नहीं होते। वे हर दिन अपने छोटे छोटे निर्णयों से स्वयं को गढ़ते हैं। वे दूसरों को हराने का अभ्यास नहीं करते। वे अपने भीतर के भय, आलस्य, क्रोध, मोह और अहंकार को पहचानने का अभ्यास करते हैं, क्योंकि जिसने स्वयं को जीत लिया, उससे संसार कुछ भी छीन ले, उसकी सबसे बड़ी संपत्ति फिर भी उसके पास रहती है। आज से किसी को यह मत बताइए कि आप बदल रहे हैं। बस इतना कीजिए कि आपके निर्णय बदल जाएं, आपकी प्राथमिकताएं बदल जाएं, आपकी चुप्पी बदल जाए, आपकी दृष्टि बदल जाए। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे लोग पूछेंगे, तुम्हारे भीतर ऐसा क्या बदल गया? यही वास्तविक परिवर्तन है, यही वास्तविक शक्ति है, और शायद यही वह जीवन है जिसे जीने के लिए मनुष्य इस संसार में आया है। याद रखिए, दुनिया आपको आपकी सफलता से याद रख सकती है, लेकिन आपका अंतःकरण आपको केवल आपके सत्य से याद रखेगा। इसलिए शक्तिशाली बनने की कोशिश मत कीजिए। ऐसे जागरूक बनिए कि शक्ति स्वयं आपका स्वभाव बन जाए। अगर आज की इन बातों ने आपके मन को कहीं गहराई से छुआ है, तो कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आज से स्वयं पर विजय की शुरुआत करता हूं। इस विचार को अपने उन प्रियजनों के साथ भी अवश्य साझा कीजिए जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी के जीवन की दिशा बदल जाए। जल्द ही फिर मिलेंगे, एक नई प्रेरणा, एक नए विचार और जीवन की एक और गहरी सच्चाई के साथ। तब तक स्वयं को पहचानिए, स्वयं को संवारिए और अपने भीतर की शक्ति को जगाइए।